आज मैं बच्चों को 3 क्लास के बच्चों को आज मैं उसके क्लास व्याकरण की किताब में एक चैप्टर है सर्वनाम, जिसे पढ़ा रहा हूँ। ये सर्वनाम क्या है? इससे पहले मैंने आपको संज्ञा के बारे में बताया था कि संज्ञा किसे कहते हैं। आज मैं आपको सर्वनाम बताने जा रहा हूँ। देखिए, इसमें जितना लाल कलर से लिखा हुआ है ये सभी सर्वनाम है। अब इसको पहले आप पढ़ेंगे कि ये सर्वनाम कैसे है, क्योंकि यहाँ पे 3 बच्चों की तस्वीर दी गई है। इसमें से तीनों के नाम हैं और इस तीनों के बदले में इस कहानी में छोटे से कहानी में दिया गया है कि सर्वनाम कहाँ कहाँ उपयोग किया गया है और सर्वनाम का उपयोग क्यों होता है। तो बच्चों यह जान लें कि सर्वनाम का उपयोग वाक्य को सुंदर करने के लिए, भाषा को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। भाषा को सुंदर और स्पष्ट करने के लिए, क्योंकि बार बार अगर हम किसी का नाम एक ही वाक्य में, एक ही गद्यांश में बार बार किसी का नाम लेते हैं तो वहाँ भाव सुंदर तो नहीं, स्पष्ट तो होते हैं, सुंदर नहीं होते हैं। इसलिए उसके जगह पर हम कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो नाम के बदले में आता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि नाम के बदले प्रयोग में आया जाने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। कारण किसी नाम का बार बार प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि वाक्य अटपटा लगने लगता है। अतः स्वयं के लिए मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे, उसके बाद जिससे बात की जाती है उसके लिए तुम, तू, तुम्हारा, आप, जिसके बारे में बात की जाती है उसके जगह पर हम वह, उसे, उसका, उन्हें आदि का प्रयोग करते हैं। इस तरह से किसी भी नाम के बदले जब प्रयोग किया जाने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। अब इसके बाद आता है तो सर्वनाम में एक वचन भी आते हैं, बहुवचन भी आते हैं। तो बहुवचन, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो लिखित होते तो एक वचन के हैं, लेकिन वाक्य में प्रयोग करने के समय उसका हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं। उसके बाद जैसे कुछ शब्द होते हैं प्रश्न के, कब, कहाँ, कैसे, किसे, किसको, क्या, ये भी प्रश्न के शब्द हैं, लेकिन इसका भी प्रयोग हम सर्वनाम के लिए करते हैं। अब इसके बाद अब देखिए कि आपके किताब में बहुत सारे प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, तो वो प्रश्नोत्तर तो मैंने आपको बता दिया। अब इसके कुछ वर्क्स हैं जो आप लोग इस कॉपी पर दिया गया है, आप इस किताब को देख करके इसके वर्क को करेंगे और नहीं समझ में आने पर आप फिर से हमें कांटेक्ट करें। अब देखिए, तो मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट देकर बता रहा हूँ। स्क्रीनशॉट आप इसका कर लेंगे और तब आप खुद से इसको पढ़ेंगे।